हमास ने इजराइल पर मुंबई हमलों जैसा भीषण आतंकी हमला किया। हमास के आतंकी इजराइल में जमीन, हवा और समुद्र से घुस आए हैं और अभी भी कई मोर्चों पर लड़ाई जारी है। इस बीच इजराइल के 1 लाख सैनिक गाजा की सीमा पर तैनात है और कभी भी हमास पर धावा बोल सकते हैं। इस बीच इजराइल ने अमेरिका से हथियारों की मदद मांगी। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने कहा कि वह इजराइल को घातक गोला बारूद भेज रहा है। अमेरिका का सबसे घातक एयरक्राफ्ट कैरियर भी इजराइल के पास पहुंच रहा है। इजराइल भारत का अभिन्न मित्र है और हर संकट में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। इजराइल ने भारत को कारगिल युद्ध के दौरान बंकर को तबाह करने वाले बम दिए थे और इसके बाद भारत ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने में सफलता हासिल की थी। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या भारत अपने दोस्त को हथियार भेजेगा? ईरान, हिजबुल्ला और सीरिया के हमले के खतरे के बीच अमेरिका ने महाविनाशक युद्धपोत USS गेराल्ड फोर्ड और 5 गाइडेड मिसाइल क्रूजर तथा डिस्ट्रॉयर भेजे हैं। ये सभी अभी भूमध्य सागर में है। अब इन्हें इजराइल के पास भेजा जा रहा है। यही नहीं, अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि अमेरिका अपने घातक फाइटर जेट और हमलावर विमानों को इस इलाके में बढ़ा रहा है ताकि क्षेत्रीय प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने कहा कि यह अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े होने को दर्शाता है। इससे पहले जो बाइडेन और इजराइल के PM नेतन्याहू के बीच रविवार को बातचीत हुई थी और सैन्य सहायता को तत्काल रवाना कर दिया था। इजराइल अपने आयरन डोम सिस्टम के लिए अमेरिका से मिसाइलें मांग रहा है। इसके अलावा गोला बारूद भी इजराइल ने अमेरिका से मांगे हैं। अमेरिका ने कहा कि सेना की तैनाती का उद्देश्य ईरान, सीरिया और अन्य देशों या आतंकी गुटों को इस भीषण संघर्ष में शामिल होने से रोकना है। इसके अलावा अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त युद्धपोत मुहैया कराना है। विशेषज्ञों का कहना है कि इजराइल और हमास के बीच ये युद्ध अभी बहुत लंबा खींचे जा रहा है। खुद नेतन्याहू ने भी माना कि अब यह युद्ध लंबा और चुनौतीपूर्ण होगा। इससे आशंका जताई जा रही है कि इजराइल को अभी और ज्यादा हथियारों की जरूरत पड़ने जा रही है। ऐसे में कई विशेषज्ञ भारत को ये सलाह दे रहे हैं कि वह तत्काल अपने हथियारों के भंडार को बढ़ाए और उनके उत्पादन को भी तेज करे। अगर कोई आपात स्थिति आती है तो इजराइल को निर्यात भी कर सकता है। भारत और इजराइल के बीच रक्षा संबंध बहुत ही मजबूत है। इजराइल भारत को हथियार देने वाले टॉप 3 देशों में आता है। भारत इजराइल में मिसाइलों से लेकर जासूसी के उपकरण तक खरीदता है। भारत ने जो स्पाइस बम से बालाकोट में हमला किया था वह इजराइल का बनाया हुआ है। भारत ने इजराइल बड़े पैमाने पर राइफल खरीदा है। भारत के पास मौजूद सर्चर और हेरोन ड्रोन को इजराइल ने ही बनाया है। इसके अलावा बराक एंटी मिसाइल सिस्टम भी इजराइल के सहयोग से बनाया गया। इजराइल ने भारत को आवाक्स निगरानी विमान दिया है जिससे भारत दुश्मन के घर में आसानी से नजर रख पाता है। साल 1999 में जब कारगिल की चोटियों पर पाकिस्तानी सैनिकों ने अड्डा जमा लिया था तब इजराइल ने ही भारत को बंकर तबाह करने वाले बम दिए थे। भारत के फाइटर जेट ने जब पाकिस्तानी बंकरों पर इन्हें गिराया तो उन्हें भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। इजराइल ने अपने आपातकालीन जखीरे से भारत को ये बम दिए थे जो दोनों देशों के बीच दोस्ती को दर्शाता है। PM मोदी के सत्ता के आने के बाद दोनों देशों के बीच दोस्ती एक नई ऊंचाई पर पहुंची है। ऐसे में अब भारत पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। PM मोदी ने इस हमले को आतंकी घटना बताकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं।